All right. Namaste, Ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do next week. Markets ने पिछले हफ्ते क्या किया और आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now what was a view for Friday? Friday का व्यू पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे. देखो Friday यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 23,136 और 23,000 ये जो रेंज था मार्केट के पास, मार्केट ये रेंज में ट्रेड कर रहा था. इफ यू रिमेंबर 22,000 23,326 और 23,136. जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा वी कैन सी सम मोमेंटम इन द मार्केट. एंड क्या हुआ, मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग आई यहाँ पे. यहाँ से जब मार्केट में एक्चुअली ये फॉल आई थिंक फर्स्ट टिक में जब इतना सेल ऑफ आया, आई डोंट थिंक सो एनीबडी कॉट इट. ठीक है, हम लोग ने भी ये सेल ऑफ नहीं पकड़ा जब इतना इंटेंस और इतना फास्ट डिप आया. बट यहाँ पे जब पुल बैक आया, या पुल बैक देख रहे हो कैसे एग्जैक्टली 23,136 जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे यहाँ पे आया. यहाँ पे एग्जैक्टली हमने शॉर्ट किया, फिर ये पूरे फॉल को यहाँ से राइड किया. राइट, उसके बाद मार्केट साइडवेज गई. नो डाउट इन द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे चार्ट्स तो मार्केट में डाउन ट्रेंडिंग डे ही था. ओके, तो रेंज ब्रेकआउट हुआ, रेंज ब्रेक डाउन हुआ इन दिस केस, एंड हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने मिला. नाउ अब मंडे क्या हो सकता है? नाउ मंडे ब्लैक मंडे बहुत जन बोल रहे हैं बिकॉज गिफ्ट निफ्टी 615 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी बिग गैप डाउन. एटलीस्ट देखो 300 पॉइंट्स से तो ऊपर ही होने वाला है निफ्टी का गैप डाउन. ठीक है, अनलेस कोई अच्छा न्यूज़ आ जाता है बीच में. बट फिलहाल के लिए तो बहुत बड़ा गैप डाउन दिख रहा है. राइट, 600 पॉइंट्स भी अगर मैं पकड़ा, अपन सब सिनेरियोस की डिस्कशन कर लेंगे एंड देन वी कैन सी व्हाट वुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. और आने वाले हफ्ते में क्या करना है, मतलब पूरे हफ्ते में नेक्स्ट वीक क्या करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले डेली चार्ट यहाँ पे हमने बोल दिया था. देखो 23,830 मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई है, मार्केट नीचे आ सकती है. यहाँ से हम लोग बेरिश ही थे. नाउ मार्केट हम लोग को बेरिश कब होता है 61,000 आई मीन 61.8. ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, ये यहाँ से जो बैठे थे बुल्स उनका एसएल था. नाउ ये एसएल कल चला जाएगा अगर 300 पॉइंट्स हम लोग नीचे खुलते हैं, प्लस नीचे खुलते हैं तो. ठीक है, तो यहाँ पे अब 61.8 ब्रेक हो गया. ठीक है, तो अभी ये इसका कुछ काम अभी होएगा नहीं. अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने देन वी कैन से कि ओके यहाँ से मे बी मार्केट अभी ऊपर जा सकता है. बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया कल मार्केट ने और ट्यूसडे को भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, मतलब फिर से ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही पकड़ लो, फिर मार्केट ये लो को भी ब्रेक कर सकती है आने वाले दिनों में. ऑलराइट, तो अभी फिलहाल के लिए डेली चार्ट्स पे तो बेरिशनेस दिख ही रहा है. तो सीधा अपन कल के दिन पे आ जाते हैं कल करना क्या है अगर मार्केट्स गैप डाउन खुलेगी तो. ऑलराइट, ना मार्केट्स में अगर मेरे को सपोर्ट्स देखना है, देखो सपोर्ट्स गैप रीजन रहते हैं हमारे लिए. तो मार्केट में अपन तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मार्केट अगर 300 पॉइंट गैप डाउन खुली, ठीक है, 300 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलती है देन सपोर्ट रहेगा 22,540. ठीक है, ये एक हमारा सपोर्ट रहेगा. तो बेसिकली मार्केट देखो कल कितना भी पॉइंट नीचे खुले, ठीक है, 500 पॉइंट्स खुले, 600 पॉइंट्स खुले या 200 पॉइंट्स खुले, ऑलराइट, फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो. ऑलराइट, क्योंकि कल बहुत प्रॉफिट बुकिंग होएगी फर्स्ट टिक पे. मतलब जो भी कॉल बाय करके आई एम सॉरी पुट बाय करके गए रहेंगे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे फर्स्ट टिक में. जैसे हम लोग ने भी कॉल शॉट्स और सेंसेक्स का पुट बाय किया है तो वो हम लोग फर्स्ट टिक पे बुक कर देंगे. तो फर्स्ट टिक पे जब बुकिंग होगी मार्केट में ऐसी कैंडल आपको देखने मिल सकती है. ठीक है, एक ऐसी कैंडल प्रोबेबली देखने मिलेगी आपको. दैट इज रीजन फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो. नाउ मार्केट में आप वेट करो. जैसे यहां पे भी देखो मार्केट इतनी नीचे गई बट एक पुल बैक दिया मार्केट ने. ठीक है, यहां पे भी जब मार्केट बहुत ऊपर गई मार्केट ने पुल बैक दिया. तो यहां पे भी जब फर्स्ट टिक पे मार्केट एक पुल बैक देगी दैट्स व्हेन आप फिर से शॉर्ट एंटर कर सकते हो. ठीक है, उसके पहले मत करना, थोड़ा रिस्की हो जाएगा मार्केट में अगर फर्स्ट टिक पे ही आप शॉर्ट करोगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फर्स्ट टिक में आपका एसएल हंट हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स रीजन मैं बोल रहा हूं कि कल स्पेसिफिकली डो नॉट बाय पुट्स ऑन द फर्स्ट टिक. वी कैन एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट बुकिंग ऑन द फर्स्ट टिक. नाउ इन केस फर्स्ट टिक से ही बाइंग आ गई और मार्केट नीचे जा ही नहीं रही है, देखो इन दैट केस यू डोंट हैव टू ट्रेड. मैं तो सिंपली बोलूंगा कि देखो अभी मार्केट्स में टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल. ठीक है, इनफैक्ट आने वाले दिनों में बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प टैरिफ वॉर, देखो ये अभी मैनी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. ठीक है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यू कैन से कि ट्रम्प ऐसा रियली करेगा, बट उसने किया है. ठीक है, टैरिफ्स लगाएगा दैट वाज एक्सपेक्टेड, बट ऐसा टैरिफ्स लगाएगा दैट वाज रियली नॉट एक्सपेक्टेड बाय एनीवन. ऑलराइट, तो उसके वजह से अब बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं. खुद यूएस में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, चाइना ने रिटेलिएट करके और रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिया है. सो इट्स अ फुल ब्लोन ट्रेड वॉर नाउ. ठीक है, और ट्रेड वॉर में क्या होता है, देखो मार्केट में जब मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर गई थी हम लोग ने एक आपको चीज़ याद दिलाई थी कि देखो अगर आपके पास कचरा स्टॉक्स है, ठीक है, जो आपने सिर्फ होप पे बाय करके रखा है, इट्स बेस्ट टू एग्जिट दो स्टॉक्स. ठीक है, इन लेस लॉस
बिकॉज अब क्या होएगा कि अगर ये टैरिफ्स रहते हैं मार्केट में, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रम्प का आई थिंक मेन रीजन उसने टैरिफ इसलिए लगाया बिकॉज ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन देखो डील्स उनको करना पसंद है, ठीक है, तो ही बेसिकली वॉन्ट्स कि ये टैरिफ का अनाउंसमेंट सुनकर या ये टैरिफ्स जो उसने लगाए हैं उसको देखकर कंट्रीज उसके पास आए, डिस्कस करे कि क्या सही टैरिफ होना चाहिए, ठीक है, दैट इज आई थिंक द मेन इंटेंशन ऑफ ट्रम्प, ठीक है, दैट इज द रीजन ही हैज पुट दिस मैसिव टैरिफ्स। तो जब तक वो होता नहीं है दैट्स तब तक मार्केट में एक अनसर्टिनिटी रहेगी, ऑलराइट। एंड अप्रैल 9th को आई बिलीव टैरिफ्स इंप्लीमेंट होने वाले, तो वो दिन भी काफ़ी हिस्टोरिक तो नहीं बोल सकते बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मिड कैप, ठीक है, मिड कैप बोल लो, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप तो भूल ही जाओ बिकॉज उनका रेवेन्यू इज गोइंग टू हिट वेरी आई मीन वेरी बोल सकते हो वेरी हाईली। रीजन बीइंग इज देखो जब टैरिफ्स लगते हैं एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स जब बढ़ता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जब बढ़ता है जो कंपनीज रहते हैं उनको हायर कॉस्ट पे करना पड़ता है फॉर रॉ मटेरियल्स, फिर उनका क्या होता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होने लगता है। मतलब समझो अगर मैं एक बिजनेस खोला हूं जहाँ पे मैं एक चीज़ 10 रुपए की बेच रहा हूं लेकिन मेरे को वो कॉस्ट कर रहा है 5 रुपीज़, तो मेरा प्रॉफिट उसमें 5 रुपीज़ था, राइट, बट अभी मेरे को वही 10 रुपए की चीज़ बनाने के लिए मेरा 8 रुपए जा रहा है, बट मैं उसको 10 रुपए में ही बेच रहा हूँ बिकॉज अगर मैं उसको एक बड़ा कर दिया प्राइस देन कंज्यूमर्स वैसे भी नहीं लेंगे बिकॉज इंडियन मेंटालिटी इज सेम, राइट, कि हम लोग महंगी चीज़ हमको नहीं पसंद, हमको सस्ती से सस्ती चीज़ पसंद है, राइट, हमेशा हम लोग वी आर आफ्टर अ गुड डील ऑलवेज, दैट्स द रीजन। ट्रम्प भी वही करने का ट्राई कर रहा है और कुछ नहीं, ही इज डूइंग वॉट एवर इज डूइंग इज गुड फॉर हिज कंट्री इन द लॉन्ग रन प्रोवाइडेड दैट रिमेन्स, ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर आउट ऑफ दैट डेट दैट दे आर इन। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 months इफ दिस टैरिफ्स रिमेन हैज इट इज एंड कोई भी कंट्री अगर सामने नहीं आता है ट्रम्प के साथ डील करने के लिए या नया टैरिफ्स डिस्कस करने के लिए, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर ऑल मार्केट्स। इंडिया मार्केट्स पे देखो, यूएस मार्केट्स को डैडी बोलते हैं मार्केट्स का सब, ठीक है, यूएस मार्केट्स बहुत इंडियन वाले बोलते हैं कि डीकपल्ड है, ऐसा नहीं है, डीकपल्ड नहीं होता है। यूएस मार्केट्स अगर गंदा कर रही है तो इंडियन मार्केट्स भी गंदा करेंगे, शायद कम गंदा करेंगे बट करेंगे, राइट। सो यूएस स्टिल इज अ पावर हाउस, आप कितना भी कर लो, यूएस अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, सेकेंड चाइना है, इंडिया की तो बात नहीं हो रही किधर भी, यू कैन से इट्स ओनली यूएस वर्सेस चाइना राइट नाउ। इंडिया इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं एक्चुअली एक यूट्यूबर का वीडियोस देख रहा था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, आई मीन इफ यू गाइज नो, देयर इज अ स्ट्रीमर, आई मीन जो अमेरिका में रहता है, उसका नाम स्पीड है, वो चाइना गया है, वो एक अमेरिकन है, वो चाइना में अभी टूर कर रहा है, तो उसके मैं स्ट्रीम्स देख रहा हूँ एंड द वे आई एम सीइंग चाइना राइट नाउ, दे आर वेल अहेड ऑफ अस, ठीक है, हम लोग के लिए, हम लोग को वहाँ पे पहुँचने के लिए आई थिंक आराम से इट्स गोइंग टू टेक अस मोर देन 30 years बिकॉज राइट नाउ हम लोग जो डील कर रहे हैं इंडिया में, नो डाउट जो करंट गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है बट आई डोंट थिंक सो दे आर ट्राइंग हार्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इश्यूज पे झगड़ रहे हैं कि कौन सा लैंग्वेज वी शुड स्पीक, दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। Plus, there is a lot of corruption. Even me and, my friends who wanted to start a business, they faced a lot of corruption when they wanted to, get a GST certificate, कोई clearance अगर उनको चाहिए था. The ease of doing business जो, ये गवर्नमेंट ने बोला था कि होएगा, that is not the real picture. I'll be very honest with you. It's going to take a lot of time for us to, at least reach where China is. Alright, तब तक चाइना और किधर आगे निकल जाएगा, we never know. बट इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर गवर्नमेंट इसको लेती है देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज अगर, क्योंकि इंडिया का टैरिफ्स सबसे कम है, अगर आप देखोगे हमारे रीजन में इंडिया का टैरिफ्स सबसे कम है, और चाइना के बाद, चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, चाइना को ईजिली डिथ्रोन कोई नहीं कर सकता, ठीक है, बट इंडिया के पास एक अच्छा चांस है कि ये टेंशन के बीच में अगर अपने कंपनीज को चाइना से बाहर लेके जाना है अपना प्रोडक्शन, इंडिया कुड बी अ वेरी गुड कंट्री, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप सबसे अच्छा है, ओके, तो वो एक है, प्लस हमारा लेबर फोर्स भी चीप है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। बट वही है कि अपने इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा करप्शन वगैरह कम करना पड़ेगा, दैट्स व्हेन थोड़ा बाहर का पैसा आएगा इंडिया में, ठीक है। ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, बट देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर नेक्स्ट
2-3 months में India does something about it, that's when we will see some good bullish momentum in the markets, you can say, or else we are going to suffer and market is going to go in a very big टाइम करेक्शन फेस मतलब मार्केट्स ऐसा ऊपर नीचे जाते रहेंगे, कोई रिटर्न्स आपको मिलेगा नहीं, स्टैग्नेंट रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक चीज मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि ट्रेड वॉर्स अभी चालू हो गए हैं। अगर आप कोई कचरा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख रहे हो जिसका प्रॉफिट्स भी नहीं है लास्ट 2-3 क्वार्टर से, उसको एग्जिट करना ही ठीक रहेगा, बिकॉज वो और ज्यादा गिर सकता है। एंड 2025 का जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था, हमारा व्यू फॉर 2025, वो आप फिर से जाके देखो। हमने वहां पे बोला था कि लार्ज कैप्स पे फोकस करो एंड प्राइवेट बैंक्स पे फोकस करो, एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि प्राइवेट बैंक्स और लार्ज कैप्स तो अभी चलना चालू करेंगे, बिकॉज अभी सेफ हेवन कुछ नहीं है। देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ज़्यादा लोग अभी इन्वेस्ट करने का सोचेंगे नहीं, बिकॉज उनका प्रॉफिट्स कम होएगा, उनका अर्निंग्स कम होएगा, राइट। तो लार्ज कैप्स पे लोग फोकस करेंगे, तो वहाँ पे पैसा आ सकता है मार्केट में। तो लार्ज कैप्स अभी 2025 में एटलीस्ट जब तक ये टैरिफ्स में कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं आता तब तक आई कैन एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म वेरी वेल। ठीक है, बैंक्स में तो मेरे हिसाब से बॉटम बन गया है। बैंक्स में आई डोंट थिंक सो अभी बॉटम टूटने वाला है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि बैंक्स एक सेफ हेवन हो गया है। ठीक है, सबसे फुल प्रूफ आप बोल सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम दिस बैंक्स राइट नाउ। ठीक है, तो बैंक्स भी ऑलरेडी काफी बढ़ गया है, तो इसमें भी आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो ये लेवल्स पे, देन उतना एक्सपेक्ट मत करो। बट देन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट बेयरिश एज निफ्टी। देखो, निफ्टी इतना नीचे गिर गया था, बट बैंक निफ्टी अभी तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। दिस शोज स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जनवरी में हमने बोला था कि बाई कर लो, फिर यहाँ पे जब मार्च में सब न्यूज आया, इंडस्ट्रियल का न्यूज आया, फिर भी इसने ये जैन लोस को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, एक अच्छा रैली दिया। सो बैंक्स नो डाउट आर सेफ हेवन फॉर बिग पीपल या स्मार्ट मनी राइट नाउ। तो ये ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं मेरे हिसाब से, बट रिटर्न्स भी उतना देंगे नहीं, बट एटलीस्ट नेगेटिव रिटर्न्स तो नहीं देंगे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस से। ठीक है, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ टू मेक यूज ऑफ दिस गैप that is being created right now by Trump. If they do that, well and good. If not, then we are going to suffer. Okay, now what should be the plan for you guys going forward? देखो, मेरे हिसाब से I'll be very honest with you, Trump is not going to remain president forever. ठीक है, so it's not necessary that the tariffs are going to remain forever. खुद अगर ट्रम्प इज ऑल अमेरिकन, मतलब वो अमेरिकन के लिए, अमेरिकन कंट्री के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, तो अगर उसको दिख रहा है कि टैरिफ्स काम नहीं कर रहे अच्छे से उसकी कंट्री के लिए, ही माइट रिवोक देम। ठीक है, ही विल नॉट शाई, ही इज अ यू कैन से शेमलेस पर्सन एंड अ वेरी जो बोलता है वो करता भी है। ठीक है, तो इट इज गुड फॉर देयर कंट्री, एंड जो भी होएगा वो लोग देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इंडिया के हिसाब से यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आप स्टिल होल्ड कर रहे हो, माइक्रो कैप स्पेसिफिकली, तो अगर टैरिफ्स पे कुछ अच्छा अनाउंसमेंट नहीं आता है, अगर कोई डील नेगोशिएट नहीं होती है, देन यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। डू नॉट होल्ड लूजिंग स्टॉक्स। ठीक है, थीम जो है, आप थीम पकड़ो, जैसे हम लोग ने 2-3 बार बोला है यहाँ पे, ट्रैवल इज अ थीम, हेल्थ केयर मतलब फार्मास, हॉस्पिटल इज अ थीम। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट, आपको आइडिया नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थीम इन इंडिया, बिकॉज वाटर का शॉर्टेज इंडिया में बहुत है, एंड इसको कोई मीडिया कवरेज भी नहीं दे रहा है। ठीक है, दैट इज वन सेक्टर यू नीड टू लुक एट। ठीक है, एंड रिन्यूएबल एनर्जीज मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज देखो इंडिया में अभी तक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो भी पावर जनरेट होएगा, ठीक है, रिन्यूएबल या जो भी पावर सोर्सेज से पावर जनरेट होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 years, मैं पकड़ रहा हूँ। तो ये सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, रैदर देन गोइंग रैंडमली ऑन अ माइक्रो कैप स्टॉक या कुछ भी अगर आपको दिख रहा है ट्विटर पे आप बाय कर लोगे, ऐसा मत करो। थीम्स के हिसाब से जाओ, एटलीस्ट लॉन्ग रन में आपको पैसा बना के देगा, अच्छा वेल्थ बना के देगा। ठीक है, नाउ ठीक है, अभी लेट्स लुक एट द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। देखो, ट्रेडिंग प्लान अगेन 600 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स गैप डाउन के लिए फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो। यहां से मार्केट जब रिकवर करे, पुल बैक करे और फिर नेगेटिव कैंडल बनाए, दैट्स व्हेन यू विल थिंक ऑफ बाइंग पुट्स। ठीक है, नाउ वोलैटिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई, तो ओनली वे यू कैन कंट्रोल दिस वोलैटिलिटी इज बाय रिड्यूसिंग योर क्वांटिटीज। आपको एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज आप 10-15 पॉइंट का एसएल रखोगे या 25 पॉइंट का एसएल रखोगे, कल की मार्केट में या ये वॉलेटाइल मार्केट में वो हिट होने वाला है ही। ठीक है, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 35 से 40 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है,
नाउ फोक्स विद कैपिटल ऑफ लेस देन 2 lakhs, मैं तो बोलूंगा कि अवॉइड करो मार्केट में ट्रेड करना. अगर आप कर भी रहे हो देन हेज्ड करो. जैसे हम लोग ने एक नेकेड पुट तो दिया था सेंसेक्स का, बट हमारे पास हेज्ड कॉल शॉट्स भी है, तो वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट दैट यू कैन ट्रेड राइट नाउ, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम्स इन्फ्लेट होंगे बिकॉज विक्स बढ़ेगा. ठीक है, तो आपको एक्सपायरी के नज़दीक जैसे जैसे जाओगे आप, तो प्रीमियम्स काफ़ी तेज़ी से मेल्ट होंगे, तो वो एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा. प्लस अप्रैल इज़ अ शॉर्ट मंथ, तो अप्रैल में आपको थीटा डी के भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. दैट इज ऑप्शन सेलर्स का थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल है वो. ऑलराइट, सो अगेन कल अगर गैप डाउन खुलते हम लोग वंस अगेन फर्स्ट टिक पे पुट बाय नहीं करेंगे हम लोग, एंड वेट करेंगे हम लोग मार्केट्स में पुल बैक होने का. ओके, एंड कल का देखो देर इज नो ट्रेडिंग प्लान टू बी ऑनेस्ट. कल जैसा जैसा प्राइस एक्शन बनेगा वी आर गोइंग टू ट्रेड लाइक दैट, बिकॉज कल क्या हो सकता है कि मार्केट्स में मे बी जब पुल बैक आए, ठीक है, या पुल बैक नहीं आए और मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरते जाए, बिकॉज दिस टैरिफ न्यूज इज काइंड ऑफ बैड ओके फॉर एवरीवन. तो पैनिक सेल ऑफ यूएस का मार्केट्स देख के हमारे इसमें भी आ सकता है, जहाँ पे हमारे जैसे रिटेल भी अपना पोर्टफोलियो खाली करना लगे. ठीक है, तो वो एक बहुत गंदा फॉल लेके आ सकता है. दैट इज द रीजन मैं एक इंडेक्स पे जो फोकस करने वाला हूँ कल, दैट इज गोइंग टू बी अपना मिड कैप निफ्टी. ठीक है, आई एम गोइंग टू वेरी डिलीजेंटली चेक दिस लेवल्स, बिकॉज मेरे हिसाब से कल अगर एक अच्छा फॉल आता है तो ये इंडेक्स में काफ़ी अच्छा फॉल हमको देखने मिल सकता है. सो ये इंडेक्स मैं कल अपने रडार पे रखूंगा, इसके लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, बैंक निफ्टी फॉर ट्रेडिंग मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ. बैंक निफ्टी बहुत जन ट्रेड कर रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा है क्यों ट्रेड कर रहे हैं लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज एंड इट इज गोइंग टू रिमेन साइडवेज. ये सिंक में नहीं चलेगा निफ्टी एंड सेंसेक्स जैसे, तो इसको ट्रेड मत करो, इससे दूर रहो, दैट विल बी द बेस्ट. या ट्रेड करना है देन ये लेवल्स आप यूज कर सकते हो, यू कैन ट्रेड यूजिंग दीज लेवल्स. ठीक है, और एल्स आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. आज आपके साथ स्विंग का सेशन भी हुआ. इफ यू गाइज लाइक दैट सेशन दैट आरजे टुक, यू गाइज कैन लेट अस नो. We are going to keep having those sessions every month so that हमारे साथ आपका भी टच रहे और आपका टच हमारे साथ भी रहे. सो वो भी हमको करना है कंटिन्यू. ठीक है, बिकॉज ये करेक्शन में बहुत लोग को नहीं पता कि क्या करना है मार्केट में. दैट्स रीजन वी वांट टू हेल्प यू गाइस. बुल रन में तो यार आप कुछ भी बाय करो ऊपर चले जाता है, बट जब ये डिफिकल्ट टाइम्स आते तब क्या बाय करना है कब नहीं करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई वी वांट टू गाइड यू. ठीक है, so tomorrow it's going to be a wait and watch, no trading plan. Only thing, first tick पे put buy मत करना. That's all. ठीक है, that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.